राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। इस बार अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब साहूकार के घर में 7 बेटों के साथ साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। यह देखकर जो अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी ने जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर शाहू के जो 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, और शाहू ने अपने वचन के अनुसार साहूकार की बेटी की कोख बांध दी। शाहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया कि तुमने जो किया है तुम भोगो, हम तुम्हारे बदले अपनी कोख क्यों बंधवा लें। जो सबसे छोटी भाभी थी वह सोचने लगी, अगर घर जाऊंगी तो सास बहुत ताने मारेगी और झगड़ा होगा, इसलिए वह सास के डर से अपनी ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते थे, और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद छोटी बहू ने पंडित जी को बुलाकर उसका कारण पूछा, तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा से जो अब छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी, वह सुबह सुबह जाती सुरही गायों की गौशाला में झाड़ू लगाती, गोबर उठाती, सारा काम करती। छोटी बहू की सेवा से सुरही बहू जो गाय थी बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी पहले तो कि कौन आता है जो मेरी गौशाला को साफ कर जाता है। एक दिन छोटी बहू से गाय जो सुरही थी पूछने लगी कि तुम सुबह सुबह आकर मेरी गौशाला की सफाई कर जाती हो। तब छोटी बहू से कहने लगी कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब छोटी बहू से फिर सुरही गाय पूछती है कि सच सच बताओ, तुम किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही हो और मुझसे क्या चाहती हो। जो तेरी इच्छा है वह तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि हे गौ माता, शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख को खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात मान ली और कहने लगे कि शाहू तो मेरी सहेली है और वह 7 समुंदर पार रहती है। अब गौ माता छोटी बहू को लेकर 7 समुंदर पार शाहू के पास चल दी। रास्ते में थक जाने पर शाहू से मिलने के लिए जब जाती हैं तो दोनों छोटी बहू और सुरही गाय थक जाती हैं और आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां पर आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर छोटी बहू को वह चोंच मारना शुरू कर देती है। फिर छोटी बहू जो गरुड़ पंखनी से कहती है कि वह उस पर हमला क्यों कर रही है, उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है और माँ छोटी बहू शाहू की सेवा करती है। शाहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। शाहू माता छोटी बहू के 7 पुत्र और 7
पुत्र वधू का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि घर जाने पर तो अहोई माता का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उनसे घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी थी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं, सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण करें। हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है, उन्हें संतान सुख देना। और मैं आपको अहोई माता की दूसरी कथा भी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत ही गुणवती और सुंदर और चरित्रवान थी। उसकी कई संतानें हुईं, मगर सभी की छोटी आयु में मृत्यु हो जाती थी। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे और उन्हें चिंता रहती थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा, हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करें, और यह सोचकर दोनों पति पत्नी सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुंची और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे बैठे कई दिन बीत गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुमने पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी और तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा। रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, सेठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हे माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घायु का वरदान दे। तब अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि के अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। हे अहोई माता, जैसे आपने सेठ के यहाँ कृपा की, वैसे ही आप सभी पर करना। और आप जो दोस्तों, इस अहोई माता की कहानी के साथ साथ आपको गणेश भगवान की भी कथा सुननी चाहिए। मैं आपको एक गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी इस बात पर आश्चर्यचकित होने लगे। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए।
यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी जो मूषकों की सेना थी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का बहुत अपमान किया, उनका अपमान करके जो अच्छा नहीं किया आपने। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती में जो काम कर रहा था एक खेत किसान, उसे बुलाया गया, जो खाती का कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उस खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सब प्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए जो वहां से बारात चल दी और विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही सभी के कार्य को सिद्ध करना। जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, सबकी जो मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।